ओम शांति, वेलकम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम अभी शुरू करते हैं वर्कशॉप, ये रिवीजन का जो सेशन है, आर्ट ऑफ थिंकिंग का ये वर्कशॉप है। इससे पहले कि हम शुरू करें, तो ये हम सोचते हैं कि सच में आर्ट ऑफ थिंकिंग क्या है? मतलब सही सोचना क्या है? क्या मैं हमेशा सही सोचता हूँ? मुझे अपने आप से प्रश्न पूछना है और इसमें कई बातें हो सकती हैं। क्या मेरी सोच हमेशा मेरी शब्द और कर्मों के साथ जुड़ी हुई होती है? मेरी सोच अच्छी है, जिससे मुझे अच्छी फीलिंग आती है अपनी सोच से। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। इसके साथ हम अपनी वर्कशॉप शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ फैसिलिटेटर और इंटरप्रेटर्स की टीम है। हरप्रीत सिस्टर और अनु सिस्टर वेस्ट कोस्ट कनाडा वैंकूवर से ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरप्रेटर्स जो हैं वो वर्ल्ड के सभी कॉर्नर से हैं। हम पार्टिसिपेंट्स का बहुत स्वागत करते हैं। जो नंबर्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। हम शुरू करते हैं जो हमने पहले कवर किया था। अब हम आगे चल रहे हैं। ए एपिसोड, बी है रिफ्लेक्शन के लिए जो सिस्टर जूडी या सिस्टर डेबी के साथ, सी जो है वो वर्कशॉप है और डी जो होता है हमारा साइलेंस होता है। काफी सारे टाइम स्केड्यूल हैं जो हमारी कैलेंडर में, तो कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ट्रैक रखने के लिए। हम आइस ब्रेकर वीडियो की तरफ चलते हैं। ये 4 मिनट का है। तो मैं हाई स्टेप में डांस कर रहा हूँ, ऊपर नीचे सारी नेबर्स के साथ में डांस कर रहा हूँ। हमें देखना है कि मैं प्ले ग्राउंड में सभी जो है मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डांस के अंदर। देख ही रहे हैं हम जैसे सारे एनिमल्स कितने खुश हैं और आपस में डांस कर रहे हैं। म्यूजिक भी चल रहा है। लेकिन तब एक दिन कुछ हुआ। और स्लोप के ऊपर जाते हुए ये सेज लैम्प को चेक करने के लिए आया। क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हो और मुझे सिखा सकते हो? किसी ने मुझे ऐसे गिरा दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हंसते हैं और उन्हें लगता है कि मैं रिडिकुलस लगता हूँ, फनी लगता हूँ और पिंक लगता हूँ। पिंक पिंक, लेकिन पिंक के साथ गलत क्या है?
जो आप अपने बारे में सोचते हो वही कलर अच्छा है। कुछ पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, कभी कभी आप तुम ऊपर होते हो, कभी कभी नीचे होते हो, लेकिन आपको अपने आप को सारी तरफ अच्छी तरह देखना, अपना हाथ और शरीर आपके ठीक हो, आपकी सोच सही हो, तो सब कुछ सही है। जैसे आप डांस कर रहे थे, तो आप वैसे ही डांस कर सकते हो और ऊंचे हाइट पर पहुंच सकते हो। अपनी पैर ऊपर करो और डांस करना शुरू करो, और ऊपर उछलो ऐसे, और आप आसमान को छुओ, और आप कर सकते हो। पहले अपनी टांग को ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर से बाउंड करो, इस तरह से। तो हर साल मई में उनको इस तरह से लोड किया जाता है और उनको शेप किया जाता है। तो जो बेयर होता है वो नेकेड हो जाता है, उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। वैसे हमें बाउंड करना है, रीबाउंड करना है, इसी तरह से उछलते रहना है। और इस दुनिया में जो ऊपर ऊंचाई और नीचाई आती है, उसको पार करते जाना है, और ये जानना है कि सब तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर लर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। क्या लर्निंग पॉइंट था? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा शेयरिंग के लिए। तो आपने जो आइस ब्रेकर में देखा, बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल था हमारे लिए। तो इसको हम आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन हो, तो आप सभी शेयर कर सकते हैं। ओ, थैंक यू ओम शांति। तो उसमें लिखा है कीप ऑन बाउंसिंग, आगे बढ़ते रहें। अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं तो अच्छा है। बाउंस, जैसे वो कह रहे थे कि चके आप वैसे बाउंस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे ही बाउंस करते रहें। हमारी सोच जो है वो अंदर ही अंदर क्या चल रही है, वो हमें देखना है। कविता ने बोला पॉजिटिव थिंकिंग, गुरप्रीत ने बोला सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, हमें अपने बिलीफ सिस्टम का बाउंस करना है और री करना है। लक्ष्मी ने कहा डांस करो जब तक हम घर पहुंचते हैं। मन का डांस करना है या शरीर का डांस, दोनों तरीके से। और कभी गिव अप नहीं करना, और आगे काफी अच्छे थे दोनों। लक्ष्मी ने कहा बोथ, मन का भी डांस और शरीर का भी डांस। मैसेज जो है वो क्लियर था कि मुझे नहीं इफेक्ट होना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी आशाओं को कभी भी हमें छोड़ना चाहिए। जीवन तो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सिस्टर मरल कह रही हैं सेम पैशन। 3 शब्द कहे हैं कि जो बाहर की एक्सपीरियंस होती हैं, फिजिकल अट्रैक्शन होते हैं, और ईगो फैंटेसीज जो होती हैं, अब वो मेरी सोच को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। मेरी जो विल पावर है और थॉट प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। अब हम शेयरिंग की तरफ चलते हैं। अगर पोर्तुगीज में लिखा हुआ है, फिर हम आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं और एक्सरसाइज को देखते हैं।
हम पहले रिवीजन को देखेंगे। पहले हम रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर 10 मिनट हम फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ चलते हैं। इसको हम रिवीजन के साथ ही लिंक कर सकते हैं। तो जो सिस्टर दीप्ति के जो पॉइंट्स थे हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। 2 हफ्ते पहले हुआ था ये प्रोग्राम, तो इन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं। हम सबको ये रियलाइज करना है राइट थिंकिंग के बारे में, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो सोच है वो एक शक्ति है, मन की शक्ति है, फंक्शन ऑफ माइंड है। हमें ये समझना है कि जो भी हम सोचते हैं हम वो बनते जाते हैं। और उन्होंने कहा सोच जो है वो जीपीएस की तरह है, नेविगेशन सिस्टम की तरह है। जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं जीपीएस के बारे में, ज्ञान, प्यार और शक्ति। ज्ञान माने नॉलेज, और पी इज पावर, शक्ति प्यार, प्यार यानी लव, और एस इज शक्ति। इन तीनों के साथ ही हम अगर हम सही जगह पर हैं, सही डायरेक्शन में हैं, तो क्योंकि अपनी सही सोच की वजह से जो भी हम सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं। मेरी फीलिंग और इमोशन जो है वो उसी सोच से इमर्ज होते हैं, और फिर मुझे अनुभव वही होता है। ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। थॉट, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको समझना। मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। उन्होंने कहा कि जब हम केओस में होते हैं, मान लो कि बहुत हलचल है बाहर की तरफ, हमें होल्ड ऑन करना होता है, अपने मन की लगाम को पकड़ के रखना होता है। जो आत्मा की 2 फैकल्टी हैं राजयोग में हम सीखते हैं, मन और बुद्धि। मन जो है, बुद्धि जो है वो समझती है, मन जो है वो सोच पैदा करता है। तो हमें ये समझना होता है कि बाहर तो बहुत हलचल है, लेकिन हम अपने मन को वैसा केयोटिक नहीं बनाना है। हमें जो लगाम है, मन की सोच की जो लगाम है उसको पकड़ के रखना होता है, तभी हम समझते हैं। तो उसी के बाद हमें 2 वैल्यूज डेवलप करनी है, कामनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। शांत रहना है और अपने स्वमान में रहना है। मतलब स्वयं स्वयं को स्वयं ही स्वमान देना है, सम्मान देना है। तो ये तरीका है सही सोच क्रिएट करने का। फिर हम आगे चलते हैं। ये मन की शक्ति है। इसके हम स्टेबल और स्टडी थॉट कैसे करें, ये तो एक तरह का हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम दुनिया में बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करते हैं, सोच को इन्वेस्ट करना या सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना। दूसरा है अपने जीवन का चार्ज हमें खुद लेना है, जिसका मतलब हमें अपने मन का चार्ज खुद ही लेना है, अपनी सोच का चार्ज। क्योंकि ये मेरी दुनिया को और मेरे शब्दों को, मेरे कर्मों को इफेक्ट करते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा ही कर्म होता है, वो ही शब्दों में आता है। कभी कभी ऐसा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो किस तरह से हम राइट सोच सही समय पर क्रिएट करें। सबसे इसका मतलब है कि हम हायर स्पेस में चले जाएं। अगर हम अपनी ही ऊंची अवस्था से यानी अपनी आत्मिक अवस्था से जुड़ जाते हैं, हम इसको अलग और स्लाइड्स में कवर करेंगे। मतलब अपने आप को, अपने ऊंचे सेल्फ से जुड़ जाना और परमात्मा से जुड़ जाना जो कि सुप्रीम है। जब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समय लगता है इसको करने में जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, लेकिन जब हम इसकी आदत पड़ जाती है तो बहुत इजी और स्वाभाविक बन जाता है। इसीलिए हम इसको सहज राजयोग या इजी राजयोग कहते हैं। तो सहज मतलब नेचुरल, इसकी सच्ची ट्रांसलेशन है। जब हम अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपनी सोल कनेक्शन, सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो ये हमारे जीवन का पार्ट बन सकता है। सहज हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, फिर हमें उसके ऊपर नहीं करना होता। क्लीन अप यानी कि मन को कैसे साफ करना है, जो भी हमारे मन में नेगेटिव है उसको हमें क्लियर करना है। और हमें आत्मा की शक्ति को
सिस्टम को, पावर को यूज करना होता है। राजयोगा में हम 8 शक्तियों की बात करते हैं। सबको पता हो कि राजयोगा कोर्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो भी दुनिया के आप पार्ट में हैं, आपने गूगल में करके ढूंढ सकते हैं राजयोगा सेंटर को। आप अपने आप कर सकते हैं ये योग आप अपने आप सीख सकते हैं। ये 8 शक्तियां हैं जिससे कि हम अपने मन को साफ करते हैं और सही सोच अपने मन में पैदा करते हैं। ये तभी होता है जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने अंतर्मुख होते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं जिसे। अभी थोड़े और मिनट हैं इससे पहले कि हम आगे चलते हैं। जो मन के अंदर क्लटर होता है, वेस्ट थॉट होती है, मेजर पोर्शन जो होता है वो पास्ट से ही आता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया था कि अगर जैसे हम पेंट करते हैं, कोई मान लो हम ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं और येलो कलर से, तो अगर पेंट करना है तो पहले हमें उसको पानी से ब्रश को धोना पड़ेगा कि ब्लैक के कोई भी कलर उसके ऊपर ना आए, नहीं तो वो कलर मिला हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम मास्टर क्रिएटर हैं अपनी सोच के। और हमें ये रियलाइज करना होता है कि अपनी यात्रा को जब हम शुरू करते हैं आत्मिक अवस्था की, तो सबसे पहला होता है ज्ञान। ज्ञान यानी अपने बारे में ज्ञान, आत्मिक अवस्था के बारे में ज्ञान और परमपिता परमात्मा से जोड़ना। जैसे ही हम अपनी ये यात्रा को शुरू करते हैं, पेंटर बनना, अपनी सुंदर पेंटिंग क्रिएट करना अपनी सोच से, ये अंदर का काम है जो हमें करते रहना पड़ता है। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, हरप्रीत सिस्टर हमें उसके ऊपर लेकर चली थी। क्वेश्चन आंसर हुए थे। तो ये हम ब्रह्मा कुमारीज में बहुत ही सुंदर टेक्निक है जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं, कि मन से सेवा कैसे की जाती है। तो प्रश्न था कि जब हमारे मन शक्तिशाली है, उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं है, कि हम अपने मन को सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका प्रोसेस क्या है। आंसर था कि इंटेंशन शब्द, हमारी भाव कैसा होता है। तो हमारी इंटेंशन यानी हमारी भावना क्या है, इसको दुनिया को सर्व करने की मन से। अगर हम इसको एक निष्काम भाव से कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से, मैं किसी की सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहां से हमें कुछ मिलेगा, हम सर्व कर रहे हैं कि मैं एक परमात्मा का बच्चा हूँ और उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ, और हम करते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो इस तरह से हम मन की सेवा कर सकते हैं। मैं सभी लाइन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं हम आपको ये सारा मटेरियल जो है वो ईमेल में भेज देंगे। लास्ट प्रश्न जो था, बहुत ही सुंदर लाइन उन्होंने कही कि अगर हम बिजी 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 हैं तो हमारी ईगो है, वो हमारी ईगो होती है। आत्मा का जो गुण है कि हम हमेशा इजी हों और अवेलेबल हों, क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम देना होता है। क्वालिटी टाइम मीन्स क्वालिटी ऑफ थॉट, किस तरह की सोच हमारी होती है, और इंटेंशन भी जो है वो उसमें कवर हो जाती है। किस तरह से हम मेडिटेशन क्विकली सीख सकते हैं। लाइफ में कुछ भी क्विक फिक्स नहीं है, ये इंस्टेंट नहीं है, लेकिन आप कुछ स्वमान से, अफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं। उस सेकेंड हाफ ऑफ वर्कशॉप में हम करेंगे, बहुत ही सिंपल आप कर सकते हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसको क्रिएट करें और इसको महसूस करना शुरू करें, तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बदलती जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और सिस्टर हरप्रीत को पास करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ अब हम चलते हैं सिस्टर दीप्ति के साथ। जो भाई ने बात करी अभी, ये ब्रश को वॉशिश करना है हमें, राइट कलर हम लेकर आए पेंटिंग के लिए।
इसका मतलब कि जो वेस्ट थॉट है, नेगेटिव है, उनको, अनप्रोडक्टिव है, उनको हम निकालते जाएं। तो मैं शेयर कर, हम रिफ्लेक्ट करेंगे प्रश्न के ऊपर। सभी देख सकते हैं कैसे हम रिलीज करें अनवांटेड, अनप्रोडक्टिव जो थॉट्स हैं। तो हम कुछ मोमेंट लेंगे और इसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, लिखेंगे कुछ सोच को अपनी, जो कि अनप्रोडक्टिव है, किस उनका कोई फायदा नहीं है, और नेगेटिव है, जो हम नहीं चाहते कि हम उनको अपने साथ में लेकर चलें। तो कॉन्शियसली हमें उनको रिलीज करना होगा। 2 मिनट लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं आपके पास, आपके साथ। 2 मिनट लेते हैं। आपने अपनी सोच को देखा हो तब हम शुरू कर सकते हैं शेयरिंग्स लेना। आप चैट में लिख सकते हैं और माइक भी ओपन करके बोल सकते हैं। जो पहला कौन होगा, आप अपना, अपने आप को अनम्यूट करके शेयर भी कर सकते हैं। हम्म, मैं शेयर कर सकता हूँ। जो थॉट मुझे आ रहा था, कभी कभी मेडिटेशन में उसे महसूस होता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि रिलैक्स महसूस करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई सोच आ जाती है। और मुझे ये डर लगता है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं, मेरे को वो डर उत्पन्न करती हैं। मेडिटेशन के समय मुझे ऐसा महसूस होता है, तो फियरफुल थॉट्स आती हैं। और कोई? आप अनम्यूट करके अनवांटेड या अनप्रोडक्टिव थॉट्स जो हमारे मन में व्यर्थ की सोच आ जाती है, उसकी, उसको हम शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। चैट शेयरिंग है हमारी।
मैं बहुत इवन हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ। कोई भी जो सोच आती है देही अभिमान के कारण, मुझे ऐसे मैं अनईजी और हैवी महसूस करता हूँ। कंपल्सिव काउंटिंग। थॉट्स जो हैं वो यूजलेस बन जाती हैं जब हम सोचते ही रहते हैं अपनी गलतियां जो हमने दूसरों के साथ की हैं, और ज्यादा वो गिल्ट को क्रिएट करती हैं। और कोई ओपन अपना अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। नंदा कह रही हैं कि ये फीलिंग होती है, ये हैबिट से होती है और काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फुल स्टॉप लगाना होता है उस सोच के ऊपर जो अनप्रोडक्टिव है और अनवांटेड है। और भी शेयरिंग हम ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी, हमेशा जो है वो आवाज थोड़ी सी कट रही है। कभी कभी ऐसा समय आता है में कि मुझे ज्ञान है, हमें समझ में आता है, हम एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, जो ज्ञान है उससे समझते हैं, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से सब कुछ ब्राइटर और महसूस होता है। एडजस्ट करते हैं हम उस समय के हिसाब से। ओम शांति। जैसे हम हॉट वेदर से कोल्ड वेदर में जाते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं, यही बहन बता रही थी। हम एक लास्ट शेयरिंग ले सकते। टाइम जो है वो बहुत फास्ट में जाता है। दीपक भाई ने सारे थॉट्स को एक साथ में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, कि मैं कभी भी इस तरह की सोच आती है हमें देह भान की वजह से। कोई भी थॉट हमें अनईजी और हैवी महसूस होता है। डर की सोच आती है, हमें इस पर स्टॉप लगाना पड़ता है। जो अनप्रोडक्टिव थॉट होती हैं, जो यूजलेस होती हैं, अनप्रोडक्टिव होती हैं, हम किसी गलतियों के बारे में दूसरे व्यक्ति की सोचते रहते हैं और उसके बाद हमें गिल्ट आ जाता है। व्हाट्सएप या ये प्रश्न है कि आपके पास है फुल स्टॉप विद रेकर्ड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंप्लेनिंग नेचर नहीं हो। अनवांटेड और अनप्रोडक्टिव थॉट्स जो हैं वो मन में आ जाती हैं। तो अब हम इसके साथ आगे चलते हैं। 2-3 मिनट हमारे पास और हैं। अगर कोई शेयर करना चाहे अनम्यूट करके तो कर सकते हैं। मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किस तरह से हमें और ज्यादा से ज्यादा पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है। हमारे सब में, सबके साथ ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो राइट अवे सॉल्व हो जाए, पर परंतु कभी ऐसा नहीं भी हो पाता है। अभी आत्माएं उठ रही हैं, अभी बहुत अर्ली है ऐसा लगता है। हमें ये अवेयर रहना अच्छी बात है। हम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट शेयरिंग और ले सकते हैं अगर कोई।
अपना माइक ओपन करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर हरप्रीत। अब हम आगे चलते हैं। अपना ध्यान लेकर आना कि हम क्या सोच रहे हैं, यही सबसे जरूरी है, क्योंकि जो हमारी सोच है, हमारे संकल्प हैं, जो हमने समरी चैट से देखी, वो हम अब इसको बहुत एक्सरसाइजेज हमें जूडी बहन ने कराई थी पिछले हफ्ते, इसको देखते हैं। उन्होंने शुरू किया था कि वो हमारी सोच के ऊपर ध्यान लगाया था कि जैसे वो इन्वेंटरी है, वो हमेशा हमारे रहती है, हमें उसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिस्टर दीप्ति की सोच के बारे में उन्होंने जो उनकी जो हमारी थॉट्स हैं वो हमारी भाग्य की रचना करते हैं, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल को बताते हैं। हमारा एम जो है वो क्लियर होता है, तो उसके साथ साथ हम क्रिएटिव होते जाते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो ये तो ये गिफ्ट है हमारी, हमारे लिए, हमारी तरफ से हम ही को थॉट्स जो हैं वो गिफ्ट हैं। फिर उन्होंने हमें एक्सरसाइज शुरू करी थी कि अपने सोच को देखें, नंबर ऑफ थॉट्स को आप लिखें। 3 मिनट में हमने लिखा था उन सोच को, और थीम, एक थीम है, दो थीम है, या चार थीम है, किस तरह के जो है, कितने सोच हमारे मन में आए, 10, 15, तो वो हमें देखना था। तभी हमें अपने टाइम टू टाइम हम अपने आप को चेक कर सकते हैं इस तरह से। नंबर ऑफ थॉट्स जो हम काउंट करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो हमें सोच से अपनी अलग ले जाती हैं, तो किस तरह की सोच हमारे मन में थी और कितनी अनप्रोडक्टिव थी, उसको हमें जरूरत नहीं है, हम उसको छोड़ते हुए जा सकते हैं। इसमें हम, तो उन्होंने कहा अपनी थॉट्स की तरफ, तो इसको हम कम कम करते जाएंगे, जितनी कम करेंगे उतनी वो शक्तिशाली होती जाएंगी। ये हम लिखें, 2 या 3 ऐसी सोच जो पावरफुल हैं, जो हम चाहते हैं, जिसमें अपनी हम एनर्जी को लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमें आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है, जो कि हमारी मंजिल की तरफ हमको लेके जाती है। उसके साथ लिखना चाहिए सेंटेंस सेंटेंस में आई एम, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप बनना चाहें, करना चाहें। तो ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी है, इसको हम लगातार कर सकते हैं। हम में से हर कोई कर सकता है कि मेरी क्या पॉजिटिव अफर्मेशन होगा जो कि हम लिख सकें, जो मैं अपनी एनर्जी को वहां लगाना चाहूँ, उसके लिए इसको अपने डेस्टिनेशन को अलाइव रखते हुए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो सही सोच में ही करें, और जो एनर्जी जो है वो गिफ्ट है, वो
सभी के लिए। अगर मेरी सोच, एनर्जी जो है, क्वालिटी ऑफ थॉट है, बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी की है, तो सोच तो एनर्जी है और वाइब्रेशन है। तो जो वाइब्रेशन है वो अपने आप को भी अच्छी तरह से हम गिफ्ट दे सकते हैं, अच्छा गिफ्ट, और दूसरों को भी ये अच्छा गिफ्ट हम दे सकते हैं। जो किस तरह की टाइप ऑफ थॉट किया है, आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो, कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, जो हमें ऊपर उठाते हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, समय खराब होता है और हम बहुत जैसे लो महसूस करते हैं। कुछ इस तरह की थॉट्स होती है जो नेसेसरी होती है। तो हम सीखते हैं मेडिटेशन, तो हम इसमें वेस्ट थॉट को छोड़ना सीखते हैं। तो क्या वेस्ट थॉट है, हमें ये पता होना चाहिए। वेस्ट थॉट जो है वो पूरी तरह से जरूरी नहीं है कि वो रिजॉल्व होती है, लेकिन वो मेरा टाइम को वेस्ट कर रही होती है। हमें पता है कि ये हमें खुश भी रखती है। अगर हम पॉजिटिव थॉट से पूरे फिल हुए हुए हैं तो मेडिटेशन पावर भी लेकर आता है हमारे अंदर, और हम एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। ये जो आत्म ये जो परमात्मा की एनर्जी है, वो हमें शक्ति मिलती है मेडिटेशन से। तो सबसे पहले हम कौन सी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव रखना है, जो कि एलिवेटेड, प्योर और डिवाइन थॉट्स होती हैं। तो जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो सिग्निफिकेंस जो है, महत्व जो है हमारी थॉट का, वो एनर्जी है। तो ये गिफ्ट है जो हम दूसरों को दे सकते हैं इस द्वारा। फिर उन्होंने अंत में कहा कि विजुअलाइज एक्सरसाइज करें, परमात्मा से अपने आप को जोड़ें। एंड ऑफ द सेशन हम इसको कर सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि कोई भी एक पावरफुल थॉट अपने मन में रखें और उसको विजुअलाइज करें कि सोच जो है वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो फ्लो हो रही है। हम वो पावरफुल थॉट जो है वो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसको हम फिक्स करते हैं, उनकी पावर से फिल करते हैं। एनर्जी जो है वो, परमात्मा की लाइट जो है वो हमारे अंदर, हमारे ऊपर आने लगती है। वो हमारे मन को डिवाइन शक्ति मिलती है, वो गारंटीड होती है, जो कि मैनिफेस्ट हो जाती है। ये अवेयरनेस हमें दिलाती है कि परमात्मा के साथ हम जब जुड़ते हैं, उनको सरेंडर करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर आने लगती हैं। फिर उस एनर्जी जो है उसको हम रोकते हैं, एक थोड़ी देर के लिए अपने अंदर बनाए रखते हैं। वो एनर्जी जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देती है और उससे एक डिवाइन थॉट आती है। तो ये पावर जो है वो मैनिफेस्ट होती जाती है। तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एनर्जी जो है वो बाहर जाती है और दुनिया के लिए वो गिफ्ट बन जाती है। ये बहुत सारी बात, बहुत एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज जिसमें हमने जूली सिस्टर के साथ किया। आपके को भी ये मटेरियल हम भेजेंगे ईमेल में, तो आप इस पर और भी ध्यान दे सकते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिस्टर हरप्रीत को मैं देती हूँ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे।
कैसे हम इस इंसाइट को पेपर पर डाल सकते हैं। थैंक यू। जूडी सिस्टर ने बहुत अच्छे से हमें रिफ्लेक्शन टॉक करी थी। तो पावरफुल टूल है एसओएस, हम सभी जानते हैं इस टूल के बारे में। उसको हमें शक्ति मिलती है, पावर टू, हम स्टीयर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉप, ऑब्जर्व और स्टीयर करते हैं। फिर उसको हम रिलीज करते हैं थॉट को, जैसे सिस्टर कह रही थी, अपनी थॉट्स को हम एलिवेट करते हैं। पहला है पावर ऑफ एफर्मेशन से और परमात्मा से जुड़कर, जिस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपनी सोच को शक्तिशाली बना सकते हैं। हमें क्लियर अफर्मेशन करनी होती है उस विजन के साथ कि हमें क्या चाहिए और कहाँ पहुंचना है। कि मैं हूँ, जैसे हमने बात की थी, कैसा हम महसूस करना चाहते हैं, खाली कहना नहीं है, उसको महसूस भी करना है, हमें क्या बनना है। तो ये वो हमें मिलता है जो हमें चाहिए है। तो हम ये सब लिख सकते हैं, किस तरह का हम महसूस करना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे हम अपनी जीवन की यात्रा के अंत में कैसा महसूस करना चाहते हैं। अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे कि एफर्मेशन की शक्ति क्या है, और शक्ति जो है वो स्टीयर करने की, उसको चेंज करने की। तो इस टू हम विजुलाइज करेंगे अपनी डेस्टिनेशन कि हम अपने दिन के अंत में कैसा महसूस करना चाहेंगे। अपने जीवन के अंत में हम कैसा महसूस करना चाहेंगे कि हम जब बॉडी को छोड़ें तो हमारे को कैसी महसूसता हो। लेते हैं और सोच को हम लेकर आते हैं अपने मन में। आशा करती हूँ कि सबने वापस लिए आए होंगे। अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हम फिर हम नेक्स्ट रिफ्लेक्शन भी कर लेते हैं, उसके बाद हम शेयर करेंगे। एक विजन अपनी जो है, इस विजन के हिसाब से कुछ मोमेंट लेकर अपने अफर्मेशन क्रिएट करें। किस तरह से हम उसको अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं जो आपकी विजन की तरफ आपको लेकर जाएगी। बहुत शक्तिशाली है जब हम ये ऐसा करते हैं कि जब हम लिखें आई एम, मैं हूँ, जैसे सिस्टर ने कहा आई एम, क्या अफर्मेशन आप लिखना चाहेंगे जो आपको आपके डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएगी।
तो अब हम शेयरिंग ले सकते हैं, शेयरिंग ले सकते हैं कि आप सभी ने वो समझ में आया हो किस तरह से हम अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे थे कि आई एम, मैं हूँ, कि मेरे अंदर वो क्षमता है उस एफर्मेशन के साथ जो हमने एफर्मेशन किया। तो ये ग्रेट शेयरिंग होगी, अपनी विजन को आप शेयर कर सकते हैं एफर्मेशन को। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ हिलाल सिस्टर ने लिखा है टर्किश ट्रांसलेशन में, डेस्टिनेशन वो है जिस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो वो डेस्टिनेशन अपने का विजन बनाते हैं कि अंत में हम किस तरह से महसूस करना चाहते हैं अंत में, और किस तरह की सोच हमें कार्य करने पर प्रेरित करती है, किस तरह से हम महसूस करना चाहते हैं अंत में, अपने दिन के अंत में और अपनी यात्रा के अंत पर। तो हम उसको चर्न करते हैं। निखिल कहते हैं कि आई एम लव, ये विजन है। कौन सी हमारी अफर्मेशन होगी? ये भी अफर्मेशन है कि मैं प्रेम हूँ। लक्ष्मी ने लिखा। आप अनम्यूट करके शेयर भी कर सकते हैं अपनी विजन। क्या हम अपनी अफर्मेशन अंत में रखना चाहते हैं? मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरी अफर्मेशन है कि मैं कंप्लीट हूँ, कंटेन हूँ और कंपैशनेट हूँ। ऑल द सी। तो ये जो है वो हमारे हमारे हमें डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाती है। कैसे एक्शन प्लान हम इसका क्रिएट कर सकते हैं? शांत रहना, पीसफुल रहना, स्टेबल माइंड जो हमें एक्शन प्लान देता है कंप्लीट और कंटेंट होने के लिए। अगेन हिलाल सिस्टर कह रही हैं कि मैं वो लाइट हूँ, मैं दिलों को प्रेम से टच कर रही हूँ। ये मेरा गिफ्ट है दूसरों को देने के लिए। बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन। ये मोमेंट में हम सोच सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप अनम्यूट करके शेयर करें। मैं इसके बारे में लगातार सोच रही थी कि मैं परमात्मा का जो इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं रास्ते के अंदर, बहुत सारे आते हैं, तो मैं क्या करूंगी कि रोज जो है इसके बारे में सोच के कौन से उसको वॉश करके हटा दूंगी सारे और अपने अंदर वो रूहानी पॉजिटिविटी अपने अंदर रखूंगी। जो एनर्जी परमात्मा से हमें मिलती है वही एनर्जी हमारी तरफ से फ्लो हो। तो अंत के समय में दिन जब खत्म होता है कि ये मैं ऐसा कर रही हूँ और मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि अंत में हम मुझे गिफ्ट भी दे सकूं
और ये एनर्जी जो है वो जिसके साथ भी मैं संबंध में आऊं, मैं उसको दे सकूं। ये वाइब्रेशन है, ये गिफ्ट जो है वो मैं सबको दे सकूं। सिस्टर प्रार्थना जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो सर्विस कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज में, मेडिटेशन जो है कनेक्ट करना परमात्मा के साथ, उससे हम सुंदर गिफ्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो नेगेटिव है उसको हम लगातार वॉश कर सकते हैं। आप रूम में नहीं है हिलाल बहन, इसलिए आपका तो 1 मिनट। तो अफर्मेशन क्या होगी? जैसे कि मैं खुश हूँ या कंटेंट हूँ, और कोई शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं कि आपने कोई अफर्मेशन लिखी है और जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। मैं बहुत शांत हूँ, मैं ऐसे वाइब्रेशन फैलाती हूँ अपनी जो सराउंडिंग्स में, वातावरण में जो लोग मेरे साथ आते हैं, कि सभी मेरे चार तरफ जो है वो खुश रहें। ऐसा वायुमंडल मैं अपने चारों तरफ क्रिएट करती हूँ कि मैं कौन सा गिफ्ट जो है वो अपने चारों तरफ दे रही हूँ। मेरिसा कहती हैं कि मैं एबल फ्लाई करूं और इस दुनिया में मेरा कोई इंटरेस्ट ना हो, राग ना हो इस दुनिया से, इस आध्यात्मिक अभ्यास से, जिसमें कि बहुत सारी डिजायर भी नहीं हो। तो हमें ये ज्ञात रहे, किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होना है। ईगो जो है वो आइडेंटिटी है। थैंक यू कि आप स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट लेकर आए हैं। ओम शांति। जैसे कर्म करें जैसे आप करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो सारा स्टेप को रीअरेंज कर देगी आपके लिए। ओके दीपक भाई, अभी सारा जो है वो अ, जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको आप रिकलेक्ट, उसको हम एक साथ में लगा सकते हैं, और वर्कशॉप के मटेरियल में आपको ये सब भेजा जाएगा समरी में। तो सारा जब बहुत सुंदर तरीके से डाला है ये थॉट्स को। कुछ अफर्मेशन है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं कंटेंट हूँ, कंपैशनेट हूँ, मैं एबल टू फ्लाई, गिफ्ट क्रिएट करते हैं, डिसइंटरेस्ट इस दुनिया के अंदर, और मैं परमात्मा के साथ में जुड़ करके ये गिफ्ट जो है वो वाइब्रेशन का दूसरों को दे रही हूँ। मैं लाइट हूँ, पीस हूँ, और फुल ऑफ पॉजिटिविटी हूँ। तो जो हमारी जो इच्छा है अभिमान को छोड़ने की, कि मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ। जो भी कांटेक्ट में आए उन सबके लिए मैं प्रेम की और शांति की वाइब्रेशंस को फैला रही हूँ। जो मुझे काम करना है उसको मैं पहले ही समझ लूं कि वो पहले से हुआ पड़ा है, और उसको जो एनर्जी है वो यूनिवर्स जो है उसको रीअरेंज करके वो हमारी तरफ भेज देता है। थैंक यू दीपक भाई, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। अब हम ब्रदर मनोज को कहते हैं कि वो आगे का कविता ने लिखा है,
मैं परमात्मा की मददगार हूँ। मैं पूरी दुनिया में लाइट जो है वो बाहर सबको भेजना चाहती हूँ। जितना हम शुक्रिया अदा करते हैं उतनी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी। आप जानते हैं कि वर्कशॉप जो है 1 घंटा 15 मिनट की होती है। 5 से 7 मिनट हम कोशिश करते हैं, हम मेडिटेशन के साथ उसको खत्म करना चाहते हैं। सभी जो हैं अपने आप को म्यूट कर लें। कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला। ये मेडिटेटिव विजुअलाइजेशन की कला है। मैं आपको सोच देता हूँ, कुछ संकल्प देता हूँ, आप उसको विजुअलाइज करें, उसको देखने का प्रयास करें। 5 से 7 मिनट देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। जैसे हम शुरू करते हैं, देखें सुंदर सा जो सूरज है वो गहरी सांस लें अंदर और छोड़ें और अपने शरीर को ढीला छोड़ें। जैसे हम फोकस करते हैं अपने विचारों के ऊपर, अपने आप को याद कराएं कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बीइंग हूँ, ज्योति हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। देखें जो भी पॉजिटिव और प्योर थॉट्स मेरे अंदर हैं, उसी से मेरा ऑरा बनता है। ऑरा जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ जो एक वाइट सर्कल रहता है, उसे हम ऑरा कहते हैं। वो मेरे संकल्पों से बनता है। अपने ऑरा को देखें एक बबल की तरह। वो बबल मेरे चारों तरफ है। जैसे मैं इस बबल के अंदर हूँ, बीच में, सेंटर में, और जो हमारे पॉजिटिव और प्योर थॉट्स हैं, वो बबल जो है वो मेरे चारों तरफ है और मैं बबल के बीच में हूँ। जैसे ही हम अपना दिन शुरू करें, मैं और मेरा बबल, मैं बबल के अंदर अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और अपने बबल को, अपने आप को परमात्मा से जोड़कर शक्तिशाली बनाएं और विजुअलाइज करें कि जिस बबल के अंदर मैं हूँ, बहुत ही सुंदर किरणें, शांति और पवित्र प्रेम की परमपिता परमात्मा से निकलकर मुझे, मेरे बबल को शक्तिशाली बना रही हैं और मुझे भी शक्तिशाली बना रही हैं। मैं तैयार हूँ। जो भी चैलेंजेस मेरे जीवन में आएंगे पूरा दिन में, उनको सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, सेफ हूँ परमपिता परमात्मा की एनर्जी से। मैं इस बबल में हूँ जिसमें कि प्योर और पॉजिटिव थॉट्स हैं, जिसको मैंने खुद ही बनाया है। जैसे मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ इस 24 घंटे की, पूरे दिन की, जैसे ही मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, मुझे इस फोकस करना है इस बबल के ऊपर,
अपने आप को पूरा कंफर्टेबल रखते हुए, पूरा पॉजिटिव ऑरा मेरे अंदर इस बबल के अंदर है। बबल जो है वो बाहर की तरफ, स्काई की तरफ, आकाश की तरफ फैलने लगता है और मैं चारों तरफ देखती हूँ। जो भी चीज़ें मेरे चारों तरफ हैं, इन सभी चीज़ों को मैं एक साक्षी दृष्टा की तरह देखती हूँ। जो बबल है वो ऊँचा उड़ने लगा है अब। वो बबल जो है वो ऊपर है अब, ट्रैफिक के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, जीव-जंतुओं, मैं देख रही हूँ सबको बहुत ही डिटैच होकर के, साक्षी होकर के देख रही हूँ। मैं बहुत शांत और प्योर हूँ। जैसे ही मैं अपने काम पर पहुँचती हूँ, बबल जो है वो और भर जाता है। मैं उस बबल को खोल के उसके बाहर निकल के आती हूँ और ये स्मृति में रखती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध भाव और भावनाओं के साथ सभी से मिलती हूँ अपने काम पर, अपने अंदर शांत अपना स्वरूप बनाए हुए। और जिस समय जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, मैं बहुत ही सुंदर सोच, शांति की और शुद्ध प्रेम की क्रिएट करती हूँ और मैं अनुभव करती हूँ कि पूरा दिन कैसा रहा। जैसे ही दिन अंत पर आता है, मैं बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस करती हूँ। किसी भी तरह की हैवीनेस मेरे अंदर नहीं है। जो बबल है वो फिर से मेरे सामने आता है और मैं उस बबल के अंदर चली जाती हूँ और बहुत ही सुंदर परमात्मा का मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं परमपिता परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये सुंदर अनुभव कराया। मुझे मेरी वृत्ति को इतना सुंदर बनाया। संतुष्टता की वृत्ति जो मेरे अंदर सारे टाइम रही, ये उस परमात्मा का ही शुक्रिया है और मैं सही सोच पैदा कर पाई और ये थॉट्स के साथ मेरा बबल आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे देखती हूँ एक साक्षी दृष्टा की तरह, ये आज का दिन कितना सुंदर रहा। मैं सिर्फ एक परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ और मैं परमात्मा का तहे दिल से बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो बबल है वो बहुत आगे चलता है मेरे घर की तरफ और फिर मैं अपने घर में जब एंटर करती हूँ, इस बबल से बाहर निकल के सारी संतुष्टता की और प्रेम की फीलिंग मैं चारों तरफ फैलाती हूँ। जैसे ही मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, काम करती हूँ घर का, मैं फिर से वही सुंदर सोच, पॉजिटिव, पीसफुल क्रिएट करती हूँ कि मैं परमात्मा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं एक शांत स्वरूप, संतुष्ट आत्मा हूँ और इसी सोच के साथ, इसी ग्रेटिट्यूड के साथ मैं अपने बेड पर जाती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ और सुबह फिर से नए दिन की शुरुआत करती हूँ। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। अब सिस्टर अनु से मैं कहूँगा कि वो अनाउंसमेंट करें और फोटोग्राफ भी लें। थैंक यू मनोज भाई, बहुत सुंदर। किस तरह से हम माइंडफुल बन सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले सकते हैं और फुलफिलमेंट फीलिंग अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया।
सेशन के अंत पर आ चुके हैं और थोड़ा-सा है, हम फ़ोटोग्राफ लेंगे और प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। अभी सभी जानते हैं कि अब से हम इसको आर्ट साइलेंस रिट्रीट जो होगी, तो किंग यानी आर्ट, आर्ट ऑफ थिंकिंग, ABCD, अब D आएगा। C वर्कशॉप है, B इनर रिफ्लेक्शन है और D जो है वो साइलेंस रिट्रीट होगी अगले हफ्ते सेम समय पर 1-1.5 घंटे के लिए वेस्ट कोस्ट में 7:30 बजे इंडिया के शाम के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये समय है जो हम अपने अंदर से आकर के आप हमें जरूर ज्वाइन करें। इस समय हम ट्रांसलेशन भी ज्वाइन करेंगे। सबने पोर्टुगीज और स्पेनिश ट्रांसलेशन के लिए कहा था, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए वो ट्रांसलेशन की जाएगी। और अगली आर्ट जो है आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग, जिसमें ताजगी की कला, ताजगी और फ्रेशनेस, ताजापन, जैसे हम अपने तो 3A जो एपिसोड होगा सैटरडे को 1 घंटे का, हमारे बहुत ही प्यारे भाई के साथ, एरिक भाई जो एक्टिव स्पीकर हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, हम आपसे कहेंगे कि जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद इनर रिफ्लेक्शन होगा सिस्टर जूडी के साथ 17 मई को, सिस्टर डेबरा के साथ। फिर वर्कशॉप होगी जैसे हमने किया, 1 घंटा 15 मिनट की वर्कशॉप होगी। और ये कैलेंडर जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आप हमें चेकआउट कर सकते हैं रिहासा डॉट, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इसका आप कोई प्रश्न है, कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू। अब हम फोटो लेते हैं। सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, इसको हम मेमोरेबल बना सकें हमारी जो हम सीख रहे हैं एक साथ। थैंक यू सो मच। हम एक सुंदर सोच, एक सुंदर गीत के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। जिन्होंने ये सॉन्ग क्रिएट किया वो इनकॉग्निटिव है। इसको एंजॉय करते हैं गीत को।
थैंक यू। बहुत सुंदर गीत जिसने भी बनाया, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सभी का जॉइन करने के लिए और अपना समय एनर्जी शेयर करने के लिए। अगले हफ्ते फिर